गुरुभ्यो नमः। आगे जब पिता उसको बताते हैं तो वेद, उपनिषद ये सारी चीज़ों का जो सार है, जब हम वेदांत वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें से कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, तो हमको उसको समझना पड़ता है। रामायण कैरेक्टर्स के रूप में है। राम धर्म है, उनसे अर्थ जुड़ा, हमेशा उन्हीं के साथ रहा, मतलब धर्म करने के लिए अर्थ हमेशा धर्म के लिए खर्च होना चाहिए। जो त्याग है वो कैसे रहेगा? भरत के जैसे रहेगा, हमेशा परोपकार के लिए। ऐसे कैरेक्टर्स को बांध के रखने के लिए रामायण का जन्म हुआ। राम आए धर्मवान विग्रह, ये बताने के लिए कि प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए। फिर इसी को समझाने के लिए बीच में आते हैं कौन? वानर। इधर कौन है? नर है। उधर कौन है? राक्षस है। बीच में कौन है? वानर। वानर का मतलब बंदर नहीं होता है। वने चरिता इति वानरा, जो वन में विचरित करते रहते हैं वो वानर रहते हैं। वो एक जैसे एक सोसाइटी हम बनाते हैं, वो वैसे नहीं रहेंगे, जंगलों में रहने वाले। तो ये आके विशिष्ट बताते हैं कैसे। एक बहुत ही अच्छी बात आती है, रामायणम महामाल रत्नम वंदे अनिरात्मजम। मतलब देखिए, एक माला होती है, उसको जोड़ने वाला एक राम है, वो पीछे है, और बीच में एक लॉकेट होता है। ये लॉकेट जो है वो हनुमा है। इधर कुछ सेवा होती है, इधर कुछ सेवा। जीवन में आदमी अलग अलग व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है, तो इधर आपको कुछ सेवाएं देनी है, इधर आपको कुछ सेवाएं देनी है, लेकिन आपको प्रभु के पास कैसे पहुंचना है? वो पीछे रहेंगे, दिखेंगे नहीं। हनुमा के थ्रू होते हुए भक्ति कैसे करनी है ये बताते हुए, तो पूरा देखिए वेदांत का सार उन कैरेक्टर्स में वो बता दिए कैसे करना है, क्या है। वंदे अनिरात्मजम, रत्नमाला, तो बीच में वो लॉकेट हमेशा चमकता रहता है। तो उनके थ्रू कैसे राम के पास पहुंचना है, ये सार वो बताते हैं। इसी में ही पंचांग की बात आती है। अब जैसे हम पंचांग सुनते हैं तो कैसे सुनना और समझना है इसको। जैसे तिथि, वार और नक्षत्र ये बताने वाला पंचांग है। ये तो ऊपर की बात हुई, लेकिन जब हम आंतरिक चीजें समझते हैं, जिसको हम सटल कहते हैं, और ग्रॉस, दो चीजें होती है ना। हाँ, एक आत्मा से जो प्रश्न है वो जानने के लिए जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पहला, हम कौन हैं, हमें कहां जाना है, हमें किससे मिलना है, इसमें अवरोध क्या है, उसको पाने से हमको क्या लाभ है। ये पंचांग है, आत्मा के पंच अंग। ये बताने के लिए आगे नारद जी आएंगे, जहां से रामायण को लिखने की जो प्रथा है वो शुरू होगी। तो रामायण सिर्फ कोई हिस्टोरिक काव्य करके या एपिक करके हमको नहीं सुनना है। आज के डेट का रेलेवेंस क्या है? नर कैसे होना है, उसको भक्ति कैसे करनी है, वानर किसकी तरह नहीं रहना है, प्रवृत्ति किसके जैसा नहीं रहनी चाहिए, राक्षस। इसीलिए भक्ति को उन्होंने बीच में रखा। अगर उसके पार आप उधर गए, हनुमान को त्याग के अगर उधर गए आप, तो वैसा आप कभी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हनुमान के इधर, इधर कौन है? राम। कृष्णार्पणम।